हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि अब तक हम लोगों ने पार्ट 1 2 3 कंप्लीट कर लिए हैं और आज का जो वीडियो है वो आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे लास्ट वीडियोस यानी कि पार्ट 1 2 3 को नहीं देखा है तो उसके लिए मैंने ऊपर आप जैसे देख सकते हैं कि अभी ऊपर ब्लिंक हो रहे होंगे, वहाँ आई डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका लिंक दे दिया है। आप वहाँ से देख के पुराने वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ नहीं देखेंगे तो यहाँ के आगे की वीडियोस आप नहीं समझ पाएंगे। और हमारे चैनल प्रोडक्ट्स नोट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल बटन को ज़रूर सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको सारे लिंक जो भी वीडियोस हम डालेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिले और आप इंस्टेंट उसी समय पे आप सीख पाएँ। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जिसके हम लोग फुल कंप्लीट कोर्स जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के वो कंप्लीट करेंगे। और इसके लिए मुझे एक डेटा की ज़रूरत है जो मैंने ऑलरेडी अपने लिए एक शीट में बना के रखे हुए हैं, जिसको मैं थोड़ी जूम कर देता हूँ, इससे आपकी विजिबिलिटी सही होगी। ओके जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आपके सामने कुछ एक शीट है, जिसकी फर्स्ट कॉलम ए में सीरियल नंबर, ऑर्डर नंबर, आइटम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल, यानी टोटल में एक फॉर्मूला में दिए हुए हैं कि कितने क्वांटिटीज़ के इतने रेट्स पे कितने प्राइस होंगे। तो ये सब टोटल प्राइसिंग है और हम इसे ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे टोटल सेल अमाउंट है। तो चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग दरअसल वो होते हैं जिस पे हम लोग उस सेल पे या किसी भी सेल पे जो हम लोग कोई कंडीशन देते हैं, दैट मीन्स किसी तरह के रूल्स क्रिएट करते हैं। रूल्स मतलब ये कि अगर आप किसी सेल पे कोई एक टेक्स्ट देखें तो उसे इस कलर पे बदलें, या अगर आप किसी नंबर्स को इस सेल पे देखें जो कि कुछ एक 100 से या 10 से किसी भी एक लिमिट से एक्सेस हो, तो आप उसे अलग कलर पे फिल करें। इस तरह की कंडीशन, इससे कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दैट इज़ कोई किसी सेल पे कोई कंडीशन पे फॉर्मेटिंग चेंज होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल्स रूल, टॉप बटन रूल्स, डेटा बार, कलर स्क्रॉल, कलर स्केल, आइटम सेट और न्यू रूल्स, क्लियर रूल्स और मैनेज रूल्स यहाँ लिखे हुए। तो सबसे पहले है हाईलाइटिंग सेल रूल्स। उसके बाद जैसे कि ग्रेटर देन। अब इस ग्रेटर देन का यूज़ क्या है कि जैसे कि मैं अगर बताऊं कि इस यूनिट में यूनिट कॉस्ट में वो सेल को कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने हैं जिसमें वैल्यूज़ कुछ ग्रेटर होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये ऑटोमेटिक 138, क्योंकि हम लोगों ने ग्रेटर लिया है तो इस सेल में जो ग्रेटर है वो ग्रेटर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो इसे अपने हिसाब से चेंज करेंगे। जैसे सपोज़ 50 के ऊपर जो है वो रेड होंगे, या यहाँ से डिफरेंट कलर्स भी आप ले सकते हैं। तो हम उसे अभी के लिए ग्रीन करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ से ये 125, 275 और ये 125, ये कलर चेंज हो गए। तो यानी कि इस ग्रेटर देन का यूज़ ये है कि कोई भी वैल्यू अगर हमें कुछ ग्रेटर देन की जो नंबर किसी से ग्रेटर देन है तो वो हम लोग यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। ये बेसिकली ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें उस समय यूज़फुल होते हैं कि जब हम बहुत बिग ह्यूज डेटा पे काम करते हैं।
जिसमें n नंबर्स ऑफ रोज कॉलम्स रहते हैं, तो उसमें आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है कि आप देख के आइडेंटिफाई करो कि कुछ वैल्यूज़ जो कि कुछ नंबर्स ग्रेटर देन 100 हो या ग्रेटर देन 10 हो या ग्रेटर देन 20 हो, तो ये उस समय डिफ़िकल्टी होती है, मुश्किल होती है। तो इसके लिए आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। तो जिसके लिए आप जैसे देखें ग्रेटर देन का मैंने करके बताया। अब इसी तरह से किसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अपने पूरे फाइल से अगर क्लियर करने होंगे तो इस तरह से पूरे फाइल को आप यहाँ से पूरे शीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपके पूरे शीट यहाँ सेलेक्ट हो चुके हैं, माने कि पूरा होल शीट 1, ये होल फुल शीट 1 हैज़ बीन सेलेक्टेड। अगर आप यहाँ क्लिक करें तो इसको करने के बाद आप जाएंगे क्लियर रूल्स में, फिर देखिए क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट या फिर क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। सपोज मैंने इस सेल पे किया था, तो मैं अगर ये रूल्स क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल करूं तो ये आप देख सकते हैं कि ये 125 ग्रीन से वाइट हो गया। दैट मीन्स अभी इस सेल पे जो भी कंडीशन थे वो हट गए। सपोज यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे रोज कॉलम्स है, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ से करेंगे फुल सेलेक्ट करके, यहाँ से आप क्लियर रूल करके क्लियर रूल्स में जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट करेंगे। तो इस समय जितने भी फॉर्मेटिंग इस शीट में होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ग्रेड लेस देन। तो अगर हम इसी सेल को सेलेक्ट करें और इससे हाईलाइट सेल रूल्स पे जाएं और लेस देन करें, ये देखिए लेस देन, ये ग्रेटर ऑटोमेटिक ले रहा है, तो इसे मैं कर देता हूँ लेस देन 50। तो और इसे रेड करता हूँ, तो ओके करने से देखिए क्या हुआ, ये सारे सेल्स जो है आपके रेड में होगा। दैट मीन्स ये सेल पे फिल कलर इफेक्ट आ गया। तो फिल कलर इफेक्ट जो है देखिए 125 नहीं है, 125 नहीं है। अगर मैं इस सेल को 51 कर दूं तो देखिए ये सेल चेंज हो गए। 51 कर दूं तो ये चेंज हो गए। सपोज मैं इसे 49 कर दूं तो रेड है। अगर मैं इसे 50 कर दूं तो ये चेंज हो गए। तो यही कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो कि हमने देखा है लेस देन। अब हम देखेंगे बिटवीन। इसके लिए मैं एक बार और क्लियर रूल्स कर दूंगा, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। एंटायर शीट से रूल्स हट गए। फिर यहाँ से जाते हैं बिटवीन पे। तो बिटवीन के का जो यूसेज है वो ये है कि आप, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात एक और चेंज जो आप कर सकते हैं, सपोज इस सेल पे वो वैल्यूज़ बहुत है तो आप यहाँ से खुद से कोई भी नंबर एक दे सकते हैं, जैसे 20 दे दिए और यहाँ पे 50 दे दिए। तो अभी मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करके हाईलाइट सेल रूल्स में जाके बिटवीन सेलेक्ट करता हूँ। बिटवीन सेलेक्ट करने के बाद आप इस सेल पे जाके इसे डिलीट करके यहाँ पे ये भी सेलेक्ट, ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ जाके आप इसे बैक स्पेस करके आप यहाँ पे ये वैल्यू ही सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर दें। तो अभी आप देखिए यूनिट सेल यहाँ पे चेंज हो गए, जो कि 50 और 20 के बीच में है, जो कि 50 और 20 के बीच में। सपोज ये अगर हम इसे 21 कर दूं, देखिए कलर चेंज हो। अगर मैं इसे 40 कर दूं तो देखिए चेंज हो। अगर मैं इसे 19.9 रख दूं या 20 रख दूं, देखिए चेंज हो गए। दैट मीन्स 20 से लेके 50 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो उस सेल को हाईलाइट करेंगे, यानी उसे एक फॉर्मेट में देंगे। तो चलिए मैं फिर से इसे क्लियर कर देता हूँ और चलते हैं आगे। इसके बाद जो है इक्वल टू। अभी देखिए जैसे इक्वल टू क्या है, सपोज मैं 20 ये लेता हूँ इक्वल टू। तो अभी आप देखें जो सेल मैंने जो कॉलम सेलेक्ट नहीं किया, तो कॉलम जैसे मैं इस तीनों को ही लेता हूँ, तो इक्वल टू
इक्वल टू 20 करता हूँ, तो ओके करूँ, तो जितने भी 20 वैल्यूज़ जिस सेल में होंगे, सपोज मैं करके दिखाता हूँ, देखिए चेंज हो जा रहे हैं। जितने भी सेल में 20 रहेंगे वो चेंज होंगे। अगर ये 21 रहेंगे तो ये चेंज नहीं होंगे। तो ये रहा इक्वल टू। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले मुझे इसे रूल्स क्लियर कर लिए। इसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन, यानी कि अगर हम चाहें तो इस सेल पूरे इस डेटा को कॉपी कर लेते, मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल्स में जाने के बाद टेक्स्ट डैट कंटेंट पर सेलेक्ट करते हैं। तो इस टेक्स्ट डैट कंटेंट से आप समझ रहे होंगे कि इस डेटा में अगर कोई टेक्स्ट इसमें है तो ये उस कलर के चेंज होंगे। सपोज मैं इससे पेंसिल यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए रेड करता हूँ, लाइट रेड फिल। तो अभी अगर मैं इसे जितने पेंसिल लिखे होंगे इस पूरे डेटा में, तो आप इसे ओके करते ही क्या देखते हैं कि जितने भी पेंसिल है, सपोज यहाँ भी अगर किसी का लास्ट नेम अगर पेंसिल है तो देखिए कलर चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे अगर पेंसिल है तो ये चेंज हो गए। दैट मीन्स आपको वो सेल सेलेक्ट करने होंगे तो ही ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसमें अप्लाई होंगे। अच्छा, इसके बाद जैसे हम देखें टेक्स्ट दैट कंटेंट हो गया, तो इसके बाद मैं एक बार क्लियर रूल्स कर लेता हूँ। करने के बाद हम आते हैं अ डेट ऑकरिंग। ओके, अब इस सेल को मैं इस शीट को फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आता हूँ अ डेट ऑकरिंग। अ डेट ऑकरिंग में सपोज मैं अगर बोलूँ टुडे, तो टुडे यानी कि आज के जो सेल रिपोर्ट है, तो आज के सेल रिपोर्ट मुझे देखने हैं, तो हम चाहे तो इसे टुडे करके ग्रीनिश कलर पे देते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि जैसे यहाँ से आपको जाना है अ डेट ऑकरिंग में टुडे येस्टरडे, जैसे आप लिखे हुए हैं दिख रहा है आपको टुडे येस्टरडे टुमारो। यहाँ आपको टुडे येस्टरडे टुमारो मतलब टेक्स्ट पे टुडे येस्टरडे टुमारो नहीं लिखा होगा। जैसे आज की डेट जैसे आपकी 8 जनवरी है, तो उस शीट में 8 जनवरी के जो होंगे वो डेट आपको हाईलाइटेड होंगे, या टुमारो होंगे। दैट मीन्स अगर 9 जन है तो वो हाईलाइटेड होंगे। ठीक है, इस तरह से आपको सेटिंग करनी, या फिर इन द लास्ट 7 डेज, या लास्ट वीक, या दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ। तो ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको वो सेल्स हाईलाइट होंगे जो नेक्स्ट मंथ की डेट में है, या दिस मंथ के डेट में है, यानी कि लास्ट मंथ की डेट पे है। तो इस तरह से सब होंगे। तो जैसे मैं इसे टुडे सेलेक्ट करता हूँ, इससे पहले मैं एक बार फुल शीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फुल शीट सेलेक्ट करके डेट ऑकरिंग में जाके टुडे करता हूँ। तो जैसे कि आप देखें यहाँ पे जितने भी टुडे आज के डेट के जो भी है सेल रिपोर्ट वो यहाँ पे आ गए। ये देखिए वो यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज हो गया। सपोज मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो देखिए ये चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसे 9 करूँ तो देखिए चेंज नहीं है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी जैसे हम इसे क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करके अभी हम इसे क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद अब हम आते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़। डुप्लीकेट वैल्यूज़ वो है अगर इस सेल पे कोई डुप्लीकेट वैल्यू है, अगर ये यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है तो यहाँ देखिए वो सेल्स हाईलाइट हो रहे हैं जो कि डुप्लीकेट है। दैट मीन्स पेंसिल रिपीटेड है, पेन रिपीटेड है, बाइंडर रिपीटेड है, 8 जनवरी रिपीटेड है, 20 रिपीटेड है, यानी कि जो रिपीट हो रहे हैं, जो डुप्लीकेट हो रहे हैं। अगर हम इसे यूनिक करें
तो इसमें वो सेल आएंगे, वो सेल हाईलाइटेड होंगे जो पूरे शीट में यूनिक होंगे, यानी कि ओनली वन टाइम आए होंगे, वो सब सेल ही आएंगे। अभी हम इसे ओके करते यूनिक में और इसे आज का डेट देते हैं, तो ये देखिए चेंज हो गए। दैट मीन्स ये वो सेल को हाईलाइट कर रहे हैं जो कि यूनिक है, जो कि ओनली वन टाइम ही है इस शीट में। तो इसके बाद हम एक बार क्लियर रूल्स कर लेते हैं। क्लियर रूल्स करके अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद डुप्लीकेट रूल्स ख़त्म हो गए। चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे टॉप बॉटम रूल्स। तो इसका मेन फंक्शन ये है कि आपको वो फिल्टर्स करके देंगे, जो फिल्टर सेल को फॉर्मेट करके देंगे जो कि टॉप 10 में हो या लोअर 10 में हो या टॉप परसेंटेज में हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि टॉप 10 टॉप बॉटम रूल्स, तो इसके फर्स्ट में है टॉप 10 रूल्स। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट कर दूँ, ये रो ये कॉलम पूरा सेलेक्ट किया, इसमें आने के बाद मैं देखता हूँ टॉप 10। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे टॉप 10 आइटम्स लिखे हुए और इसमें लिखा है फॉर्मेट सेल दैट रैंक इन द टॉप 10, यानी कि सबसे टॉप में, यानी कि सबसे टॉप में अगर 95 है, उसके बाद 94, 95, 93, 92 ऐसे करके 10 लिस्ट ही देंगे। आप चाहे तो इसे टॉप 1 रख सकते हैं, यानी कि सबसे टॉप, या टॉप 2 रख सकते हैं, टॉप 4, टॉप 5, टॉप 7 रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए जैसे मैं इसे 95 करूँ, ये भी टॉप में है, तो इस तरह से हम यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं। उसके बाद टॉप 10 परसेंटेज, तो सेम प्रोसेस है। जैसे कि आप यहाँ जाएंगे टॉप 10 परसेंटेज को करेंगे, ओके करेंगे, तो यही सब होंगे टॉप 10 परसेंटेज, तो इसीलिए ये हाईलाइटेड है। अब इससे आगे बढ़ते हैं बॉटम 10 आइटम, यानी कि सबसे नीचे के 10 आइटम। इससे पहले हम रूल्स क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं बॉटम 10 आइटम्स। पहले कॉलम सेलेक्ट करके फिर टॉप 10 रूल्स में फिर बॉटम 10 आइटम्स। अगर बॉटम 10 आइटम्स है, ये देखिए 2 नंबर 16, 15, मतलब नीचे के 10। अगर हम यहाँ पे 3 देंगे, देखिए 10 हो गए। अगर यहाँ पे 10 देंगे, देखिए रेड हो गए। लेकिन यहाँ से एक कोई जो है पीछे से हट गया होगा, या फिर हम देते हैं यहाँ पे 5, देखिए एक हट गया होगा, या फिर 4 या 3 या 2 या 1, ये देखिए हट गए। 7 को देखिए यहाँ से हट गए। अभी मैं इसे 1 को डिलीट करता हूँ, ये देखिए 7 अभी हाईलाइटेड है। अभी जैसे मैं इसको 1 करता हूँ, ये देखिए हट। अभी मैं इसे अगर 8 करूँ, देखिए 4 तो आएंगे क्योंकि 4 ऑलरेडी है। तो इसी तरह से जैसे मैं इसे 1 किया, देखें तो यही है आपके टॉप बॉटम 10 आइटम्स। अब बॉटम 10 परसेंटेज सेम अगर हम टॉप बॉटम 10 परसेंटेज करते हैं, से अगर ये करें तो ये देखिए ये सेम ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें परसेंटेज होने चाहिए, ठीक। अबव एवरेज के लिए हमें, अच्छा, ये अबव एवरेज के फंक्शन वहाँ यूज़ होते हैं जिस शीट में एवरेज फार्मूला का यूज़ हुआ है, या फिर उस रो में, सपोज इस रो में एवरेज है, AVG एवरेज है, और हम अगर बोले कि AVG इसकी एवरेज चाहिए मुझे, तो जैसे कि हम इसे यूज़ करते हैं, जैसे कि हम इक्वल टू AB एवरेज का फॉर्मूला देते हैं। ओहो, एवरेज, एक सेकेंड, AVE एवरेज ऑफ दिस टू। देखिए यहाँ पे अगर हम इस तरह के अगर रहेंगे तो ही ये आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये जो है अबव एवरेज और बॉटम एवरेज यूज़ में आएंगे। तो जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, टॉप बॉटम रूल्स में गए, फिर अबव एवरेज, ये देखिए इसमें एवरेज है,
तो इसीलिए अबव एवरेज, लाइट एंड डार्क, ग्रीन, येलो, कुछ भी आप कोई भी कलर यहाँ से दे सकते हैं। देखें, तो ये है एवरेज, ये एवरेज, टॉप अबव एवरेज, और ये लोअर एवरेज, नीचे से जो एवरेज है वो। अगर हम ये करते हैं, सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर हम ये करते हैं तो ये देखिए नीचे के सारे हाईलाइट हो गए, ये देखिए नीचे के सारे 15, 25 ये सब, ठीक है। तो इसके साथ हम लोगों ने हाईलाइट रूल्स, सेल रूल्स कंप्लीट किए, टॉप बॉटम रूल्स कंप्लीट किए। अब डेटा बार, तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले हम क्लियर एंटायर शीट कर देते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं, ये कंप्लीट है। इसके बाद डेटा बार की यूसेज ये है कि अगर आप चाहें, जैसे कि ये सेल सेलेक्ट कर लिए, कुछ सेलेक्ट कर लिए, कुछ सेल, यहाँ पे आके हम देखें, अगर इस तरह से हमें चाहिए ग्रेडियंट बार, जैसे कि ये आपको अल्टीमेट दिखाएंगे कि आप किस पोजीशन पे हैं। सपोज मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि ये 100 से कितने में है, तो ये 95। अगर हम इसे 1 करेंगे, देखिए कितना छोटा हो गया। अगर हम इसे 50 करेंगे, देखिए बीच में आ गए। तो ये जो अंदर सेल के अंदर एक कलर जो आपको दिख रहे हैं, ये देखिए ये कलर 50 है। अगर मैं इसे 80 करूँ तो देखिए 80 तक में ये बार दिखा रहा है। तो इसी का फंक्शन ये है कि ये डेटा बार है, यानी कि उस सेल पे वो जो डेटा है उसका एक बार करके दिखेगा जैसे, और उसके डिफरेंट कलर्स है। यूसेज सबके सेम है, डिफरेंट कलर्स है। आप चाहे तो सिंगल एक सेल के लिए भी एक अलग रख सकते हैं। इस तरह से सॉलिड भी है, आप पूरे, जैसे ये थोड़े से, जैसे ये 90 जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट हो गए, लाइट कलर चेंज है। अगर इसे आप सॉलिड में करना चाहें तो ये भी आप यहाँ से सॉलिड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए सॉलिड 40, ये देखिए 20, इसमें कंडीशन इरेज करना चाहिए, इसके बाद करना चाहिए, ठीक है। तो ये रहे सॉलिड, ये रहे सॉलिड, यानी कि ये सेल पूरे सॉलिड में मतलब सॉलिड कलर इस पे फिल इफेक्ट आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे हम क्लियर रूल्स करके क्लियर कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे कि कलर स्केल्स कुछ नहीं है। कलर स्केल्स जैसे आपका ये है, ये एक फॉर्म्स ऑफ कलर टाइप्स दिए हुए हैं, आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक कलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक कलर पैटर्न को फॉलो हो रहा है। वो कलर पैटर्न आप देखें, ये देखिए कलर पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं, और ये देखिए ये कलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे यहाँ पे है वही कलर पैटर्न फॉलो, जैसे कि फर्स्ट वाले में आते हैं। ये देखिए ये कलर 3 कलर्स, 4 कलर्स, फिर ये सेम कलर रिपीट हुए, फिर ये न्यू कलर, ये तरह से एक कलर पैटर्न फॉलो होते हैं इसमें, और मैक्सिमम ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, आइकन सेट, इसके लिए मैं पहले क्लियर रूल्स कर देता हूँ करके। अब हम देखते हैं आइकन सेट में जैसे मैं अगर बताऊँ, जैसे ये डेट का एग्जांपल लेता हूँ, ये डेट मुझे जैसे ये 8 है, तो ये 8 के बाद क्या आया 9th ऑफ जनवरी। अभी आप देखिए इसके क्या यूसेज है, जैसे आप देखिए ये डेट नीचे जा रहा है, यानी बढ़ रहा है, 8, 9, 10, 11, 12 बढ़ रहे हैं। तो अभी आप देखिए ये एक पैटर्न जनवरी 17 से 18 है, ये देखिए ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इस तरह से एक पैटर्न एक देंगे आपको। जैसे आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले आप इसे पूरा सेल सेलेक्ट करें, इसके बाद आप इसे कोई भी ऐसे भी आप दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये शेड्स भी देते हैं। ये है डायरेक्शन सेट्स, ये है शेप सेट्स, जैसे कि ये शेप सेट, ये है इंडिकेटर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर ये रेटिंग्स, ये देखिए। तो ये रहा आपका कलर स्केल्स, कलर सेट के यूसेज। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे न्यू
जैसे कि आप लोगों ने अभी तक देखा है कि ये ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इन सब में हम लोग एक ही फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आइदर ग्रेटर देन और लेस देन, या फिर हम एक शीट में ये दोनों भी, तीनों भी सारे हम यूज़ कर सकते हैं, बट डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, तभी वो आइडेंटिफाई आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक जो है डायरेक्टली यूज़ करने के लिए ये है वो न्यू रूल्स, क्रिएट न्यू रूल्स। जैसे आप यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि वहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे कि ये सब अलग अलग है और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं न्यू रूल्स, अगर हम क्लिक करें, देखिए फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। अभी मैं इसे डार्क नहीं, थोड़ा बड़ा नहीं कर पा रहा, एक सेकंड, मुझे इसे थोड़ा पेज को बड़ा करना चाहिए। राइट, हो गया, और विजिबिलिटी फुल। ठीक है, अब आते हैं क्रिएट न्यू रूल्स में। ऐसे कि आप देखें फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, अगर मैं इसे क्लिक करूं और ओके करूं तो ये देखिए ये कलर फॉर्मेट चेंज हुए। एक सेकेंड, क्रिएट न्यू रूल्स, जैसे बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, अभी ये बता रहे कि 2 कलर स्केल्स होंगे, ये 3 कलर्स, या डेटा बार चाहिए या आइकन चाहिए। तो यहाँ पे ये है वही चीज़ है जो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे कवर कर लिए हैं अलग अलग सिंगल, बट यहाँ पे आप जब देखेंगे क्रिएट रूल्स, देखिए अभी आपके लिए क्या है, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ क्या है, लोअर वैल्यू क्या होने चाहिए, लोअर वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू नंबर है, परसेंटेज है, फार्मूला है, ये परसेंटाइल है, किस फॉर्मेट में है वो आपसे पूछा। अगर हम बोले कि नंबर है, नंबर का वैल्यू है 20, ठीक है, ओह एंटर नहीं करने चाहिए, एक सेकेंड। जैसे कि लोअर वैल्यू है नंबर और नंबर की वैल्यू है 10 या 1, और हायर वैल्यू है नंबर और उसकी वैल्यू है 20। तो जैसे कि हमने देखा कि वो नहीं हो रहा था, तो अभी हम देखेंगे इसे नंबर्स करके, क्योंकि हम लोग वैल्यूज़ गलत दिए थे। तो अभी हम जैसे इस टोटल सेल को सेलेक्ट करके और इस वैल्यूज़ पे आके इसे हम 1000 देते हैं और हायर वैल्यू देते हैं 50,000। तो अभी आप देखेंगे कि ये कलर चेंज हो गया, दैट इज़ 1000 to 15,000, ये देखिए ये चेंज हो गए। ठीक है, एक तरह से ये बिटवीन वाला हो गया, जैसे कि ये बिटवीन वाला है, ठीक ना। तो जैसे कि क्रिएट रूल्स, सेम सेल दैट कंटेन्स टेक्स्ट, अभी यहाँ से जिस सेल पे जो कंटेंट है, जो कि स्पेसिफिक टेक्स्ट हो सकते हैं और डेट भी हो सकते हैं, ब्लैंक भी हो सकते हैं, नो कलर्स, नो ब्लैंक, एरर्स, आप यहाँ से ब्लैंक सेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई सेल यहाँ ब्लैंक है तो भी ये होगा, अगर सेल ब्लैंक है तो आप यहाँ से सिंपल ये कलर, कोई भी फॉर्मेट कलर चेंज करके सेलेक्ट करके आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे मैं ब्लैंक, स्पेसिफिक टेक्स्ट होगा तो क्या कंटेंट रहेगा और क्या नहीं रहेगा, क्या इससे बिगिन होगा या किससे एंड होगा, ये सब टेक्स्ट यहाँ पे दे सकते हैं। डेट ऑकरिंग, या फिर जैसे मैंने दिखाया टुडे, टुमारो, यस्टरडे, सेम चीज़ है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, नॉट ब्लैंक है, फिर यहाँ पे एरर्स है, या अगर कोई फार्मूला में एरर है तो उसे भी यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये रहा इसका। अभी इसे देखते हैं, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यू। जैसे कि हम लोगों ने रैंक वैल्यूज़ पे कलर चेंज किए थे, फॉर्मेटिंग किए थे, वो हम लोगों ने देख चुके हैं आगे। जैसे कि ये फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट कंटेन अबव एंड बिलो, सेम चीज़ है जो हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर लिए। जैसे कि फॉर्मेट ओनली यूनिक एंड डुप्लीकेट वैल्यू, इसे भी कवर अप कर लिए। तो ये एक अलग से आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, तो ये तो रहा न्यू रूल्स का, न्यू रूल्स के बारे में, जो कि हम लोग जो यहाँ पे देखे सेम चीज़ उसमें ही है। अभी हम देखें कि क्लियर रूल, मैनेज रूल। अभी हम लोगों ने न्यू रूल, क्लियर रूल देख लिया, और हमारे इस टॉपिक, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है मैनेज रूल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें इस मैनेज टूल पे आप क्या देखते हैं
कि हम लोगों ने कितने रूल्स इस शीट पे सेलेक्टेड, या जैसे करेंट सिलेक्शन लिखा हुआ है। अब हम दिस वर्कबुक करेंगे तो अभी हम देखें कि इस शीट पे कितने फॉर्मेटिंग लगे हुए हैं। सपोज़ हम कुछ एक फॉर्मेटिंग अभी हम दे देते हैं, तो यहाँ पे 2 हो गए, अभी हम एक और 3 दे देते हैं, यहाँ पे एक और दे देते हैं, 3 दे देते हैं। 3 फॉर्मेटिंग अप्लाइड कर दिए। अभी हम चलते हैं मैनेज रूल्स में, तो करेंट शीट में देखते हैं, दिस वर्कशीट में। तभी आप देखेंगे कि 3 ग्रेडेड कलर स्केल्स, टॉप 10 ग्रेडेड कलर स्केल्स, ये चीज़ आपका और 3 अप्लाइड किए हुए हैं इस वर्कशीट पे। तो अभी आप देखें कि जो कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी आप यहाँ से न्यू रूल्स भी यहीं क्रिएट कर सकते हैं, एडिट रूल्स भी कर सकते हैं, यानी एग्जिस्टिंग जो है उसको ही आप एडिट कर सकते हैं। मे बी ये लोकेशन एडिट करना है या फिर ये किस सेल तक अप्लाई है वो सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। अगर सपोज़ ये आपको अननेसेसरी, ये आपको ज़रूरत नहीं है, तो अभी आप यहाँ से इसे क्लिक करके सेलेक्ट करने के बाद डिलीट सेल में जाएंगे और ये डिलीट हो गए, यहाँ से डिलीट हो गए या फिर यहाँ से डिलीट हो गए। अभी आप अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, देखिए आप यहाँ से सारे यहाँ पे और जितने फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगे हुए थे वो सारे यहाँ से डिलीट हो गए हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने हमारा आज का टॉपिक जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है और उसके सारे यूसेज, फंक्शंस, ब्रीफली ईच एंड एवरी पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए हैं और समझ लिए हैं और उसे सीख भी लिए हैं। और हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारे बने हुए सारे वीडियोस को देख के प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीखेंगे। क्योंकि एक्सेल जो है आप सिर्फ देख लेंगे और सीख जाएंगे ऐसा तो नहीं है, आपको इसे प्रैक्टिस करनी होगी और ख़ुद से इंडिविजुअली बैठ के प्रैक्टिस करें, हमारे वीडियोस को देखें। कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। वहाँ पे आप सिर्फ क्वेश्चन अपने डाल दीजिए, आप वहाँ से सॉल्यूशन आपको वहीं पे मिल जाएंगे या फिर अलग से हम एक वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन दे देंगे। और हमारा आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल प्रोडक्ट्स नोट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में सभी में शेयर करें, क्योंकि अभी आप शेयर करेंगे तभी और आप अगर जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करके क्वेश्चंस देखेंगे, क्या उसके डाउट है, क्या आपके डाउट है, इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे, ज़्यादा अच्छी तरह से सीख पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग आवर वीडियो।